अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद आलमगीर। आप देख रहे हैं एग्रो टॉक। काश्तकार भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास की सफ़ेद मक्खी से मुतालिक। काश्तकार भाइयों, आप सब लोग जानते हैं कि कपास के अंदर जो सफ़ेद मक्खी है इस वक्त एक बहुत बड़ा हमारे कपास के काश्तकारों के लिए प्रॉब्लम बन चुका है। कपास के अंदर से सफ़ेद मक्खी का खात्मा हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। काश्तकार भाइयों, सफ़ेद मक्खी को अगर हमने कंट्रोल करना है तो हमें समझना होगा कि सफ़ेद मक्खी को की तादाद किन चीज़ों से बढ़ती है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि कौन से वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से सफ़ेद मक्खी की जो तादाद बढ़ती है। तो उन सारे फैक्टर्स को हमें कवर करना होगा, मैनेज करना होगा, ताकि हम बेहतर पैदावार ले सकें। तो काश्तकार भाइयों, दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। देखिए, अगर आपने कपास लगाई हुई है और सफ़ेद मक्खी से आप लड़ना चाह रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि सफ़ेद शुरू में किसी भी किस्म का पायरेथ्राइड करने की गलती ना करें। अगर कॉटन के ऊपर आप स्टार्ट में पायरेथ्राइड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सफ़ेद मक्खी को किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप कपास के ऊपर बेतहाशा स्प्रे करने का इरादा रखते हैं तो मैं आपको फिर भी गारंटी देता हूं कि आप सफ़ेद मक्खी को कपास के अंदर से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तीसरा, अगर आप कपास के अंदर से सोके को कंट्रोल नहीं कर सकते, कपास को आप सोका लगाते हैं, तो फिर भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कपास के अंदर से सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, सफ़ेद मक्खी की जो मुआशी नुकसान की हद है वो 5 है। उसमें 3 बालिग 2 बच्चे, 3 बच्चे 2 बालिग, कुल मिला के ये 5 फी पत्ता बहुत कम है। लेकिन फील्ड में देखने में ये आया है कि 2 बार स्प्रे करने के बाद भी ये तादाद बहुत ज़्यादा रहती है फी पत्ता। तो इन तमाम तर चीज़ों से जो प्रैक्टिकली हमने देखा है फील्ड के अंदर, हमने 2-3 साल के अंदर जो सफ़ेद मक्खी से लड़ रहे हैं उससे ये नतीजा निकाला है कि सफ़ेद मक्खी को हमने अपने साथ लेके चलना है। जियो और जीने दो वाली जो पॉलिसी है उसके तहत हमने सफ़ेद मक्खी को मैनेज करना है। यानी कि इतना मैनेज करना है कि ये हमारी कपास को काला ना करे, हमारी कपास को नुकसान ना करे, और इसकी तादाद एक ख़ास हद तक हमने मैनेज करके रखनी है। तो इसके लिए हमने पूरा का जो आईपीएम का एक प्रोग्राम है कपास के अंदर, उसको तरतीब देना है। सफ़ेद मक्खी के जो स्प्रेज हैं उनकी जो एक तरतीब है उसकी अभी से प्लानिंग करनी है, और ख़ास तौर पे जो खेत के अंदर से जो जड़ी बूटियाँ हैं उनका हमने खात्मा करना है। कपास के अंदर किसी किस्म का जो सोका है वो नहीं आने देना, ताकि हमारी जो सफ़ेद मक्खी है वो कंट्रोल रहे। और खुदारा सफ़ेद मक्खी को आपने देखते हुए परेशान नहीं होना जाना, फ़ौरन ही इसके ऊपर स्प्रे करने की गलती ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात सफ़ेद मक्खी की जो तादाद है खेत के अंदर मौसम की वजह से अप एंड डाउन होती रहती है। जब आप देखें कि अब इसकी जो तादाद है वो मुआशी नुकसान की हद से बढ़ चुकी है, तो फिर इसके ऊपर आपने स्प्रे करना है। और जब भी स्प्रे करना है इसके खिलाफ तो आपने कोशिश करनी है आईजीआर ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली जो जहरी जहरें हैं इसके खिलाफ उनका स्प्रे करना है, और उन जहरों का हमेशा दोहरा स्प्रे करना है। कोशिश करें कि आप 5 से 7 दिन के अंदर जो दूसरा स्प्रे है वो उसको आपने लाजमी करना है, ताकि इसकी जो तादाद है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहे। अगर आप कपास के काश्तकार हैं तो आप ये बात अपने जहन में क्लियर कर लें कि आप अपनी खेत से सफ़ेद मक्खी को ज़ीरो नहीं कर सकते। आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई जरी जहर नहीं है जिसके तहत आप सफ़ेद मक्खी की तादाद को बिल्कुल ख़त्म कर दें। तो इस सफ़ेद मक्खी को आपने आखिर तक इसकी तादाद को कम करके अपने साथ लेके चलना है, और इसी से आपने बेहतर पैदावार लेनी है। इससे वो कौन से तरीके हैं कि जिनसे हम सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी तादाद को कम कर सकते हैं, तो इन सब के लिए हम इंशाल्लाह एक दूसरी वीडियो में आपसे बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली अपडेट्स हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।